एक ऐसा भी नाग लोक था जिसमें शिव जी का पूजा नहीं होता था। आइए जानते हैं क्यों नहीं होता था। एक बार माता पार्वती नागलोक से लौट रही थीं। रास्ते में चलते चलते उनकी दृष्टि एक शिवलिंग पर पड़ी। शिवलिंग बहुत समय से उपेक्षित पड़ा था, चारों ओर गंदगी थी। माता पार्वती का मन व्यथित हो उठा। वे तुरंत वहां पहुंची और अपने हाथों से शिवलिंग की अच्छी तरह सफाई करने लगी। फिर प्रेम और श्रद्धा के साथ उसकी पूजा करने लगी। माता पार्वती को पूजा करते देख वहां रहने वाले बहुत से नाग इकट्ठा हो गए। सभी नाग लज्जित थे। वे विनम्र स्वर में बोले, माँ आपकी जय हो, हमें क्षमा कर दीजिए, हम इस शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाए, हमसे बड़ी भूल हो गई। तभी अचानक वहाँ एक बहुत ही डरावना और घमंडी नाग आया। उसका शरीर विशाल था और आंखों में क्रोध भरा था। उसने अपने शरीर के बल से बाकी सभी नागों को दूर फेंक दिया। माता पार्वती ने यह दृश्य देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस नाग से कहा, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे भोले भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करो? उन्हें डराने और अपमानित करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। वह खूंखार नाग हंसते हुए बोला, मुझे स्वयं महादेव से बल मिला है, यहाँ आपकी कोई बात नहीं चलेगी। मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नाग नहीं है, आप चाहें तो अभी यहाँ से चली जाए। इतना कहकर उसने माता पार्वती को धक्का देने का प्रयास किया। उसी क्षण वहाँ महादेव प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुमने यह क्या कर दिया? तुमने मेरी प्रिय को अपमानित किया है। वह घमंडी नाग बोला, मुझसे अधिक बलवान कोई नहीं है, आप भी नहीं। मैंने आपसे ऐसा ही आशीर्वाद मांगा था। तब माता पार्वती आगे आईं और बोली, जो दूसरों को सताता है उसका अंत निश्चित होता है। आज मैं तुम्हें अपनी सामर्थ्य दिखाऊंगी। उन्होंने महादेव की ओर देखकर सिर झुकाया और कहा, स्वामी मुझे ऐसा बल दीजिए कि मैं इस अत्याचारी नाग को इतनी दूर भेज दूं कि वह फिर कभी नागलोक की ओर लौट न सके। महादेव ने माता पार्वती के सिर पर हाथ रखा और उन्हें अपना बल प्रदान किया। तुरंत ही माता पार्वती का रूप बदलने लगा। वे एक विशाल नाग का रूप धारण कर चुकी थी। फिर दोनों नागों के बीच भयानक संघर्ष हुआ। धरती कांपने लगी। कुछ ही समय में माता पार्वती ने उस खूंखार नाग को पकड़कर इतनी दूर फेंक दिया कि वह फिर किसी भी जन्म में नागलोक के पास भी न आ सके। अब सभी नाग भय से मुक्त हो चुके थे। वे माता पार्वती और महादेव के पास आए, सिर झुकाया और बोले, माँ उसी नाग के डर से हम इस शिवलिंग की पूजा नहीं कर पाते थे। वह हमें पास आने नहीं देता था। आज आपने हमें मुक्त कर दिया। माता पार्वती और महादेव ने सभी नागों को आशीर्वाद दिया। उस दिन से सभी नाग श्रद्धा के साथ शिवलिंग की सेवा और पूजा करने लगे। फिर भी माता पार्वती बोल रही हैं, जो इस कथा को देख रहे हैं उसने मेरे महादेव के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।